नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। जो लोग ये सोच रहे थे कि कंगना रनौत अब एक्टिंग के लायक नहीं है, जो लोग ये सोच रहे थे कि कंगना रनौत का घर टूटा है तो उसका मन भी टूट गया होगा, जो लोग ये सोच रहे थे कि कंगना रनौत अब फिल्मों के लायक नहीं है, अब राजनीति में उतर जाएगी, लेकिन 23 मार्च 2021 के दिन उन तमाम लोगों को ये मैसेज देती हैं और साथ में नेपोटिज्म साम्राज्य को भी एक आईना दिखाती हैं कि कंगना सब पे भारी हैं। सबको वो कुछ ना कुछ एक मैसेज दे सकती हैं कि मैं कंगना थी, हूँ, रहूँगी। वो चाहे किसी भी फिल्म में काम कराइए, कंगना का एक्टिंग अल्टीमेट है। वो साबित कर दिया 23 मार्च 2021 को, जब थलाइवी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ। जी हाँ, थलाइवी मूवी जो कि मिस जयललिता के बायोग्राफी पे फिल्म को बनाया गया है, जिस फिल्म को इंतज़ार किया था कि आखिर इसका ट्रेलर कब आएगा। जब ट्रेलर आया तो सबको चौंका के रख दिया और नेपोटिज्म साम्राज्य से निकले वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको एक आईना दिखा दिया कि कंगना हार मानने वालों में से नहीं है। कंगना का घर उस समय टूटा था जब थलाइवी की शूटिंग चल रही थी, लेकिन कंगना का मन नहीं टूटा, काम करने का कंसंट्रेट नहीं टूटा। वो लगातार फिल्मों में काम करती रहीं और वो कंसंट्रेट करती रहीं थलाइवी मूवी में। और एंड ऑफ द डे 23 मार्च 2021 को ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ लोगों ने लगभग देखा है। एक दिन में 1 करोड़। ये फिल्म 2 भाषाओं में रिलीज होगी, एक हिंदी और एक तमिल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म का जो बेस है वो तमिलनाडु से है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं A.L. विजय, जो कि 22 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। A.L. विजय इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और कहीं ना कहीं अगर A.L. विजय ने सोचा होगा कि अगर कंगना रनौत को हम चुनते हैं, कंगना रनौत को एक्टिंग में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं कंगना जो हर मूवी में बखूबी तरह से एक्टिंग करती है, इस फिल्म में भी बखूबी तरह से एक्टिंग करेंगी। और उसी तरह जो सोचा था वही हुआ और मिस जयललिता के बायोग्राफी फिल्म में ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग की है। कहीं ना कहीं मैंने पूरे कमेंट्स देखे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है, एप्रिसिएट किया है जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग किया है। अल्टीमेट एक्टिंग है। उन तमाम लोगों के लिए करारा तमाचा है जो लोग कंगना को हमेशा से ये कहते हैं कि कंगना को अभी फिल्म में छोड़कर राजनीति में आ जानी चाहिए। जो लोग ये कह रहे थे कि कंगना का अब करियर चौपट हो गया है, जो लोग ये कह रहे थे कि कंगना अब खत्म हो चुकी है, उन तमाम लोग के लिए थलाइवी ट्रेलर एक आईना की तरह है, जो कि बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि कंगना कहीं पे भी रहे, कंगना कुछ भी करे, लेकिन जब उनके नाम का और उनके सामने कैमरा आता है तो वो उस एक्टिंग में, उस चीज़ों में ढल जाती हैं। और वही सब कुछ दिखता हुआ आ रहा है थलाइवी मूवी में। अल्टीमेट डायलॉग्स, अल्टीमेट एक्टिंग, उस किरदार में बखूबी तरह से फ्रेम में आना, ये तमाम चीज़ें थलाइवी मूवी में दिख रही है। और कहीं ना कहीं जब फिल्म रिलीज होगी तो उन तमाम लोग के लिए एक 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 मैसेज होगा। जो लोग सोचते हैं कि कंगना का करियर डूब गया है, कंगना खत्म हो चुकी है, कंगना अब नहीं चल पाएगी, लेकिन कंगना ने मैसेज देके और ये फिल्म का ट्रेलर देके, ट्रेलर दिखा के उन तमाम लोग के लिए आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया, आईना दिखा दिया है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी जल रहे होंगे क्योंकि कंगना को मिल गया है नेशनल फिल्म अवार्ड। आज जब से नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, काफ़ी लोग बरनौल लगा रहे हैं, काफ़ी लोग को मिर्ची लग गई है कि कंगना को कैसे मिल जाता है, कंगना को भी कैसे मिल जाता है। कंगना का 2 फिल्में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग रहा था, तनु वर्सेस मनु और तनु वर्सेस मनु रिटर्न। ये 2 फिल्मों में एक्टिंग जो था
अल्टीमेट था। बचा खुचा जो एक्टिंग था अल्टीमेट, वो पंगा, मणिकर्णम, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं कंगना के करियर को आसमान तक ले जाता है। तभी तो नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना के झोली में लगातार तीसरी बार गई है। 2015, 2016 और 2020, ये 3 बार कंगना को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और कहीं ना कहीं जो छलावी मूवी है, इसका ट्रेलर देख के लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया है कि 21 का भी नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना के झोली में चला गया। ये मैं नहीं, पूरे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं। और जो भी हो, तमिल वाले लैंग्वेज में भी जो ट्रेलर आया है उसमें भी लोग यही कह रहे हैं, और हिंदी वाले में भी आया है, उन दोनों में यही कमेंट आ रहे हैं कि 2021 के भी नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना के झोली में चला गया। और जिनको जलना है जले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है कि कंगना से कहीं ना कहीं बहुत लोग सीख सकते हैं कि जब उनके ऊपर में संकट था, जब वो संकटों से जूझ रही थी, जब चारों तरफ से हमले हो रहे थे, जब चारों तरफ से परेशान किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनको डिमोरलाइज किया जा रहा था, उनको हरामखोर कहा गया था, उनका घर तोड़ दिया गया था, उनके मन को तोड़ा जा रहा था, लेकिन उस समय भी तमिलनाडु में, चेन्नई में उस फिल्म की शूटिंग चल रही थी थलाइवी मूवी का। जब उनको हरामखोर कहा गया, जब उनको तमाचा मारने के लिए कहा गया, जब उनका घर तोड़ा गया था, जब उनको नशेड़ी गंजेड़ी तक कहा गया, लेकिन इन सभी चीज़ों को वो दरकिनार कर दिया और अपने फिल्म की एक्टिंग में काम करती रही और शूटिंग स्थल पे जाके काम करती रही। और कहीं ना कहीं जो चीज़ डिलीवर करना था उस फिल्म में, अपने एक्टिंग को, अपने एक्ट को वो कहीं ना कहीं डिलीवर करके दिखा दिया। और वो जीता जाता उदाहरण है थलाइवी का ट्रेलर, जो कि अल्टीमेट है। मिस जयललिता जी के जो बायोग्राफी पे फिल्म बनी है, उसमें बखूबी तरह से एक्टिंग किया है, हर चीज़ परफेक्ट। और वो तमाम लोगों के लिए एक संदेश भी दे दिया है कि कंगना हार मानने वालों में से नहीं है, पहाड़ की बेटी है, पहाड़ों से आई है, हिमाचल की बेटी है, वो रुकने वालों में से नहीं है। वो बहुत समस्याओं को तोड़कर यहाँ तक पहुँची है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कंगना अपना अचीवमेंट पा के रहेंगी। और कंगना का भी एयरफोर्स पे एक फिल्म आने वाली है, उसमें भी ज़बरदस्त एक्टिंग हुआ। तो देखते हैं कि जब फिल्म आती है तो कौन सा धमाल मचाती है, उन तमाम लोगों के लिए, चर्ची गंजीरियों के लिए मैसेज देती है कि कंगना रुकी नहीं है, कंगना अभी भी जारी है और जारी रहेगी। और कंगना उन तमाम लोगों को कंगन पहना देगी, समझे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लविस।